ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, तो ऐसा क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि हो सकता है 2023 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है साहब, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी पर। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर 3 तक मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका था। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को मैथ क्रैश कोर्स में चैप्टर 4 यानी डिटरमिनेंट चैप्टर यानी सारणिक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। जो आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना बातें किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे चैप्टर 4 का है। चलिए, उसके पहले आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो तो। चलिए बिना देरी की हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सारणिक का आप लोगों को स्क्रीन के सामने। और हाँ, एक बात, जो क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर मालूम होगा ना, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे सर टोटल क्वेश्चन का आंसर करवाइए, तो मैं लगभग आज से टोटल क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। इफ आप लोगों को एक दिया हुआ है डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 एंड ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 है, देन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि x और y का वैल्यू क्या आएगा। यदि a बराबर ये सारणिक है और b बराबर ये सारणिक है, तब आप लोगों से x और y में कौन सा रिलेशन होगा ना, आप लोगों से पूछा जा रहा है। निकाल सकते हैं इसका मान, कैसे निकालते हैं पहले ये बताइए। पहले आप लोग ये बताइए कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। इस सारणिक का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू 1 यानी x माइनस y इंटू 1 यानी y इक्वल टू 2। यहां से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया। इस सारणिक को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। ये हम लोगों को इक्वेशन 2 आ गया। देखिए इसके बाद क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 में कितना मल्टीप्लीकेशन कर देंगे कि हम लोग को सारणिक ये हम लोग क्या हो जाए, कट जाए। 2 मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में कितना मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा बाबू, देखिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। और यहां से क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। यहां से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक खत्म, बच गया y इक्वल टू हम लोगों को 3 आ गया। यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे बताइए। y इक्वल टू 3 आ गया, तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया, 3। देखिए कौन सा सही आंसर है, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ गया मेरे बच्चे, समझ में आ गया। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और कहा जा रहा है ना सेकंड क्वेश्चन में, इफ ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आप लोगों से किसके इक्वल होगा, यानी इस सारणिक का मान कितना आएगा बताइए। इस सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता होगा कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, 10 इंटू 6 माइनस 30 इंटू 2। तो 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन 30 इंटू 2 60, यानी 60 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 0। यानी ऐसे इसका निकालेंगे सारणिक का मान तो क्या आ जाएगा, देखिए 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। सही आंसर हम लोगों को आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इसका आंसर देखते हैं कितने सारे बच्चे दे पाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर कहा जा रहा है क्या ना, कि ये कोई सारणिक है, इफ ये आप लोग डिटरमिनेंट है, इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। कितना है, 0 यानी 0। उसके बाद आप लोग को देन x बराबर कितना आएगा ना, आप लोगों से पूछा जा रहा है। और ये गाना कौन कौन सुने हैं जो बताइएगा। जब 0 दिया मेरे भारत में तब दुनिया को गिनती आई,
कितने सारे बच्चे गाने सुने हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर कितना आएगा। जो ये सारणी का मान किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो x का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है, निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे देखिए कैसे, इस सारणी का मान कितना आएगा पर ये बताइए। x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5 यानी 25। देखिए x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 आ गया। यहां से x स्क्वायर निकाल लेंगे, x स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। यहां से निकाल लेंगे x बराबर प्लस माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो रूट होता है वो क्या होता है प्लस माइनस 5, यानी सही आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि sin 70 या आप लोगों को एक दिया हुआ है सारणी की अनडिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है कि किसके इक्वल आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को 1 2 की जगह पे क्या किया गया है ना, कॉस में दिया गया है वैल्यू। निकाल सकते हैं मान, यस सर निकाल सकते हैं। जो बच्चे नहीं निकाल सकते हैं ना वो देखिए कैसे मान निकालेंगे इसको। जो कुछ नहीं, आप लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, cos 70 इंटू cos 20 माइनस, यहां पर मैं लिखता हूं ठीक है, sin 70 इंटू आप लोगों को sin 20 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, cos 70 इंटू cos 20। और ये आप लोग को साइन, आप लोगों को देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सॉरी cos थीटा। आप लोगों को देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, ये फॉर्मूला मालूम है कि नहीं बताइए। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ITF में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को बताया था ये किसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, बता सकते तो बताइए। मैं इसका वैल्यू आप लोगों को निकाल देता हूं किसके इक्वल आप लोगों को जो आएगा। देखिए बताइए आप लोग किसके इक्वल आएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस, आप लोगों को यहां पे कोई एंगल और मान लीजिए, कोई मान सकते हैं। देखिए थीटा इक्वल टू कितना है, आप लोगों को ये फॉर्मूला होता है इसका ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। तो cos 70, थीटा की जगह पे आप लोग को 70 है, और अल्फा की जगह पे यहां पे क्या, फाई की जगह पे 20 है, यानी cos 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री यानी cos 90, और cos 90 हम लोग को 0 होता है, यानी सही आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में ना वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा ना, आप लोगों से पूछा जा रहा है। निकाल सकते कितना आएगा, जो पिछले जैसा कि जैसा निकालेंगे। क्या करेंगे, cos 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, cos 5 प्लस अल्फा, यानी यहां पे 15 डिग्री ये है, 15 डिग्री ये भी है, यानी cos 30 डिग्री। और cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, यानी सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन को फास्ट में क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 सेम था। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को उसी टाइप का। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे, क्योंकि देखिए वैसा ही वैल्यू क्या है, sin 23 डिग्री माइनस sin 7 डिग्री cos 23 डिग्री इंटू sin 7 डिग्री। बताइएगा इसका कैसे निकालेंगे। जो देखिए मैं निकाल भी देता हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप लोग टोटल क्वेश्चन का आंसर नहीं करवाते हैं। देखिए ये निकालेंगे, ये हम लोगों को इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा मेरे बच्चे। देखिए एक यहां माइनस है, एक यहां माइनस है, और जब हम करेंगे माइनस cos 23 डिग्री इंटू माइनस sin 23 डिग्री 7 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और प्लस आने ऐसे, सॉरी आप लोग समझ नहीं होंगे, एक सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट, हाँ बच्चे 1 मिनट रुकिएगा। देखिए माइनस यहाँ कर देता हूं, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, cos 23 डिग्री
इंटू माइनस साइन 7 डिग्री, देखिए आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहां से साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री, और ये देखिए माइनस एक यहां और एक यहां माइनस, क्या हो जाएगा यहां पे प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री इंटू साइन 7 डिग्री। और ये आप लोगों को फार्मूला पता ही होगा कितना आएगा, जो ये जो फार्मूला है आप लोगों को वो तो पता ही होगा कितना है, जो नहीं मालूम है। देखिए क्या होता है, ये साइन अल्फा थीटा प्लस, मान लीजिए कि अल्फा, ठीक है, थीटा प्लस अल्फा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये फार्मूला इसका है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा साइन, और यहाँ कितना है 23 डिग्री है ना, 23 डिग्री प्लस 7 डिग्री, ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा होगा टोटल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, ऐसे आप लोगों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिंपल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अगर सारणिक से क्वेश्चन पूछेगा या डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप लोगों से कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए, कितना आएगा। 9 इंटू 4 36 माइनस 12 इंटू 3 36, 36 माइनस 36 0, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि अगर इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 24 देन द वैल्यू ऑफ x इज, यानी अगर इस सारणी का मान 24 के इक्वल है तो आप लोगों से x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या आएगा। निकाल सकते हैं, बोलेगा यस सर निकाल लेंगे। कैसे निकालिएगा जो बताइए आप लोग। यहां से निकालेंगे इसका मान ना, देखिए मान निकालते हैं क्या आता है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस 24 इक्वल टू 0। यहां से आप लोग निकाल लीजिएगा इसका मान। ये आप लोग इसका मान तो आप लोग इजी से निकाल ही सकते हैं ना, क्लास 10th में, क्लास 11th में, ये सब तो आप सीखे ही होंगे, बच्चे से सीखते आ रहे हैं हम लोग। ये माइनस है, देख लीजिएगा, ये माइनस 24 इक्वल टू 0। यहां से इसका मान जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 1 निकालेंगे तो x प्लस 8 इक्वल टू, यहां से आ गया है 0, और एक क्या है x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। यस सर यही लिखा हुआ है। यहां से निकालेंगे तो x बराबर माइनस 8 और x बराबर यहां से आ जाएगा 3, यानी सही आंसर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन आप लोगों को बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ना। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है क्या, देखिए 9 नंबर में जो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा बताइएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे रहा। ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आंसर होगा मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा है। कहा जा रहा है कि इस सारणी का यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। कितना आएगा देखिए, मैं निकालता हूं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। मैं जब निकालूंगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू तो क्या आएगा मेरे बच्चे, देख लीजिए 2 इंटू 3 आएगा ना। यस सर यही आएगा। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन, ये प्लस 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, यानी सही आंसर हम लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझे, कौन कौन बच्चे समझ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और कितना क्वेश्चन आप लोगों से सही हो रहा है ना, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कितना क्वेश्चन आप लोगों से 25 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें से कितना क्वेश्चन सही आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरा 25 में से 25 सही हुआ, आपका कितना सही हुआ मुझे देखना है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है ना द वैल्यू ऑफ एक्स वेन, एक्स का वैल्यू क्या होगा जब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू -10 के इक्वल है। यानी ये डिटरमिनेंट सारणिक है, इसका वैल्यू कितना है -10, तब एक्स का मान क्या आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, निकालेंगे इसका वैल्यू।
क्या आएगा, इस पहले डिटर्मिनांट को सॉल्व कीजिए। कितना है डिटर्मिनांट का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू -10। अगर यहां से हम लोग निकाल ले इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए। देखिए यहां से निकाल, जब मैं जल्दी से निकाल रहा हूं, -5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा आप लोगों को x माइनस 5 और आ जाएगा x माइनस 2 आप लोगों को आ जाएगा ना मेरे बच्चे। यस सर, यही आएगा। उसके बाद यहां से वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 और x बराबर 2, यानी सही आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहुंच गए 12 नंबर क्वेश्चन पे। इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है, इस डिटर्मिनांट का वैल्यू आप लोगों को बताना है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट इक्वल टू, यानी इस सारणी का मान कितना आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए निकालता हूं इसका मान। कैसे निकालता है जो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग तो पढ़े ही होंगे कैसे निकालता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं इसका वैल्यू निकाल के दिखाता हूं कि कितना इसका वैल्यू। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर क्या करते हैं, किसी भी रो या किसी की कॉलम के ऊपर आप पहले ताज बैठाइए। मैं इस पर ताज बैठा रहा हूं, प्लस माइनस प्लस, ये ताज बैठा दिया। उसके बाद क्या करते हैं, +1 मैं करूंगा। उसके बाद जितना इसका रो और जितना कॉलम में एलिमेंट है सबको मार दूंगा। मारने के बाद जो हम लोगों को सारणिक बचेगा, उसको डिटर्मिनांट बचेगा, उसको मैं लिखता हूं। कितना बचेगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। 5 7 14 और 20, 5 7 14 और 20। इसके बाद देखिए -2 मैं लूंगा, इसका भी रो और इसका कॉलम को खत्म करूंगा तो क्या बचेगा, देखिए ये 3 7 8 20, 3 7 8 20। देखिए उसके बाद +3 ले आऊंगा तो इसका भी रो और इसका भी कॉलम मार दूंगा तो क्या बचेगा, देखिए 3 5 8 14, 3 5 8 और 14। इसके बाद तो सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग ना। देखिए कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैं आप लोग को सिखा चुका हूं। कितना आएगा, 20 × 5 100 माइनस 40 × 7 कितना होता है बताइए। 40 × 7 आप लोग को जो होता है वह कितना होता है मेरे बच्चे बताइए, 98 होता है ना। देखिए 98, यानी 100 माइनस 98, 100 माइनस 98, सही सर। उसके बाद क्या करूंगा, -2 × 60 माइनस 56 करूंगा। देखिए इसका भी वैल्यू मैं निकाल लिया। उसके बाद क्या करूंगा, +3 × 42 माइनस 40। इसके बाद तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, इसके बाद तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 माइनस 98 2 +1 तो 2 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और 4 × 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को 2 है, 2 × 8 3 कीजिएगा तो वो आप लोगों को आ जाएगा +6, तो 6 + 2 8 और 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0। यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देख लिए ना, निकालने के लिए सीख भी गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और इसका वैल्यू आप लोग खुद बताइएगा। मैं पिछले क्वेश्चन में करके बताया ना सेम क्वेश्चन को, क्योंकि मैं अगर इस क्वेश्चन को करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को मैं पिछले क्वेश्चन में जस्ट पीछे इसको मैं करवा चुका हूं, तो आप लोगों को फर्ज बनता है ना कुछ क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करें। और सेम पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग तो मैं खुद बताया था। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। मैं इसका आंसर से बता देता हूं, जब इसको आंसर निकालिएगा आप लोग तो आंसर निकालने का और वैल्यू इसका आ जाएगा +4, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा। निकाल के चेक करके आप लोगों को आता है इसका वैल्यू कि नहीं, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। चलिए मैं इसका मान निकाल देता हूं, इसका मैं क्या करता हूं, वैल्यू निकाल देता हूं। तो ऐसे इसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन मैं निकाल देता हूं। क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट इक्वल टू, यानी इस डिटर्मिनांट का वैल्यू आप लोगों से कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। कितना आएगा वैल्यू इसका, आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए मैं निकालता हूं, कुछ नहीं करना है, सेम प्रॉपर्टी जैसे तकनीक किए था ना पिछले क्वेश्चन में, उसी टाइप से इसको भाई निकालना है। सबसे पहले +1 करेंगे, इसका रो इसका कॉलम खत्म। ये देखिए उसका मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, मैं एक स्टेप मैं यहां पे गैप कर रहा हूं। क्या करूंगा, इसके बाद जब मैं रो और कॉलम को खत्म करूंगा तो ये बचेगा, ये दोनों एलिमेंट, ये और ये दोनों बचेगा ना। तो फिर मैं करूंगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो ω Q
-1 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर रखूंगा, तो इसका भी रो और इसका भी कॉलम खत्म करूंगा, तो ये दोनों बचेगा और ये दोनों बचेगा। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा ना। उसके बाद प्लस ओमेगा फिर लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, रो और कॉलम खत्म, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा के पावर 4, ओमेगा माइनस ओमेगा के पावर। सही किए है ना, देख लीजिए आप लोग, इसका रो खत्म, इसका कॉलम, इस ओमेगा क्यू -1 सही है। फिर ओमेगा स्क्वायर खत्म, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, तो ओमेगा स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में, तो ओमेगा स्क्वायर, ये भी सही है, खत्म हो गया ये भी 0। और उसके बाद क्या है, इसका खत्म करूंगा, तो ये आप लोगों को रो और कॉलम खत्म, तो ओमेगा माइनस ओमेगा के पावर 4, ओमेगा के पावर 4 आप लोगों को। सॉरी, क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को थोड़ा सा रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है मैं बताता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे आप लोगों को स्क्वायर रहता और यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं रहता, ये ऐसा क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को आप सुधार करके ऐसा कर लीजिए, और इसके बाद आप लोग इसका वैल्यू निकालिएगा ना, तो वो आप लोगों को आ जाएगा 0। आप समझ गए हो कैसे निकलता है, क्योंकि क्वेश्चन में देखने में रॉन्ग लग रहा था, क्वेश्चन आप लोगों को रॉन्ग है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। कहा जा रहा है क्या, कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। और 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, पिछले क्वेश्चन देखने दीजिए, तो 1 सेकंड आप लोग। सही है, 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 हाँ ओमेगा स्क्वायर, हाँ सही है, आप वहां क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं ये क्वेश्चन पे देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कहा जाता है, वैल्यू ऑफ इतना विल बी, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा ना, आप लोगों से पूछा जा रहा है, इस सारणी का मान कितना आएगा। चलिए निकालते हैं। आप लोगों को एक प्रॉपर्टी सारणिक में है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर सारणिक में इक्वल हो जाए, तो उसका जो वैल्यू होता है ना, वो क्या आ जाता है, 0 आता है। ये आप लोग को प्रॉपर्टी मालूम होगा क्या, कि जब 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाए, तो उस सारणिक, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाता है, 0। देखिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए, बताइए। तो आप लोग वैल्यू इसका निकाल लीजिएगा, वो भी आप लोगों को आ जाएगा इक्वल के बराबर। देखिए 0 ही आएगा। चलिए निकाल देता हूं मैं। देखिए 1 से करूंगा मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो क्या आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कीजिएगा, यानी 1 प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई -1, ये आएगा आप लोगों को यहां से। उसके बाद अगर इसको कीजिएगा आप लोग, प्लस -1 को लीजिएगा यहाँ पे, तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तो ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट बचेगा। तो 1 प्लस बाई माइनस आप लोगों को 1, ये आएगा, यस सर यही आएगा। उसके बाद आप +1 लीजिएगा यहाँ से, तो +1 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, रो और कॉलम खत्म, तो ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, यानी 1 माइनस x, ये आप लोगों को आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा ना कट-छट, तो कट-छट करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो आप लोगों को 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 यहाँ आ रहा है ना आंसर, 15 का x और y, सॉरी देखिए तो सॉल्व करता हूँ, रुकिएगा, सॉल्व मैं करता हूँ, क्योंकि आंसर जो यहाँ पे है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। मैं देखता हूँ क्या आता है, जो क्या आ रहा है यहाँ से करूंगा, तो यहाँ से मैं करूंगा तो आ जाएगा आप लोग को 1 प्लस बाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, यहाँ से ये आया हम लोगों को, यस सर यही आएगा, एक्स और वाई ये आया, यस सर ये आया ना। और यहाँ से फिर क्या आएगा आप लोगों को, -1 भी शायद है, -1 यहाँ पे ये आया यहाँ से, और यहाँ से जब कीजिएगा सॉल्व तो आ जाएगा आप लोगों को माइनस बाई, सॉरी यहाँ से ब्रैकेट के अंदर नहीं, ये आप लोग को ब्रैकेट नहीं है, माइनस बाई आ जाएगा आप लोगों को। यस सर समझ में आ रहा है ना बच्चे, माइनस बाई, इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो क्या आएगा, देखिए 1 में से 1 तो खत्म हो गया, और यहाँ पे 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x। इसको जब सॉल्व कीजिएगा फाइनल तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से x, देखिए 1 प्लस बाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई -1 माइनस बाई माइनस एक्स, 1 से 1 खत्म, बाई से बाई खत्म, x से x खत्म, क्या आ गया फाइनल आंसर, x इंटू बाई, यानी सही आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा मेरे बच्चे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि इस आप लोगों को डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल है, तब आप x का वैल्यू क्या आएगा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं ना बच्चे,
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो ये क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है और सॉल्व करने में मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़्यादा लंबा मिले। आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। आंसर इसका मैं बताता हूँ। इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा आप लोगों को, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या हुआ, कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए तो यही क्वेश्चन था ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और कहा जा रहा है ना कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो मैं बताता हूं कैसे निकालिएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इस सारणिक का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। बोलेगा यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं इस सारणिक का वैल्यू। इस सारणिक का वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा ना उसके 4 के इक्वल कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, 4 का इक्वल। और जब 4 के इक्वल कीजिएगा तो वहां से जो x का जो वैल्यू आएगा आप लोगों को वो आ जाएगा आप लोगों को 0 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 0 के इक्वल। ये आप करके देख सकते हैं कैसे, मैं बता दिया आप लोगों को कि आप लोग इस सारणिक का वैल्यू निकाल लीजिएगा। सारणिक का वैल्यू निकालने के बाद उसका वैल्यू 4 के इक्वल कर दीजिएगा, वहां से आप लोगों को x का वैल्यू 0 मिल जाएगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा और कहा जा रहा है ना कि इफ ये जो डिटरमिनेंट है ना वो 29 के इक्वल है, तब आप लोगों से x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या आएगा। यानी जो सारणिक है ना इसका जो मान है वो 29 है, 29 है। तो पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या आएगा। बताइए, आप लोग बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा। आप लोग इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल सर, इस सारणिक का मान निकाल सकते हैं। सारणिक का मान निकालने के बाद उसका मान 29 के इक्वल कर दीजिएगा तो जो x का जो वैल्यू आएगा ना वो आप लोगों को आ जाएगा जाकर ऑप्शन नंबर बी यानी 2। कैसे, ये आप लोगों को 2 आएगा। सॉल्व करके मैं बता दूं कि नहीं आता है, चेक करके मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए 1 इंटू करेंगे क्या, 1 इंटू इसका रो इसका कॉलम खत्म, यानी ये दोनों और ये दोनों। यहां से आप लोगों को 1 सॉरी हाँ सही है, ये दोनों और ये दोनों थे, यानी 8 कितना 0 प्लस 18 यानी प्लस 18 आ गया। उसके बाद -1 में जब रखेगा तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तो ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट यानी 2x माइनस 15 2x माइनस 15। और ये तो आप लोगों को 0 है। जब आप लोग ये 0 है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आप लोग को 0 ही आ जाएगा। यानी इतना इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों को 29। ये कितना आ गया 18 माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 29। यहां से वैल्यू निकालिएगा आप लोग तो क्या आ जाएगा बताइए। 18 प्लस 13 कितना होता है, 18 प्लस 15 आप लोगों को जो होता है वो होता है 33 ही होता है ना मेरे बच्चे। बताइए आप लोग, हाँ 33 ही होता है। 33 तो माइनस 2x इक्वल टू 29 माइनस 33। यहां से निकालिएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू यहां से 2 आ जाएगा। जो सही आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गया कि नहीं, मैंने अभी बोला ना कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 के इक्वल। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के सामने ये रहा और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप लोग को बताना है। बताइए कितना आएगा। जो क्या कीजिएगा 14 इंटू माइनस 7 14 इंटू माइनस 7 माइनस 8 इंटू 9। ये सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आप लोगों को आ जाएगा वो आ जाएगा -26। इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। यस सर, सॉल्व तो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे क्या कहा जा रहा है देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप लोगों को पूछा जा रहा है, इस सारणिक का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। बस इस सारणिक का मान निकाल के बताओ कितना आएगा। क्या आएगा, √3 इंटू 3√3 माइनस √5। सॉरी ये क्वेश्चन यहां पे रॉन्ग है, ये प्लस यहां 5 होगा। ओके 5 इंटू √5। ये कितना आ गया आप लोगों को 3 इंटू 3 माइनस 5 भी आ गया आप लोगों को। तो यहां से देखिए क्या वैल्यू आ गया 3 3 9 और माइनस, ये क्वेश्चन ही कहीं पर रॉन्ग है स्टूडेंट। ओके ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्या है रॉन्ग है। कहां पे रॉन्ग है, मेरे पास तो क्वेश्चन इसका PDF है नहीं ओरिजिनल अभी, तो
इस क्वेश्चन को आप लोग कट कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही आप लोगों को रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि आंसर भी तो मैच नहीं कर रहा है ना। आंसर भी अगर मैं इसके अनुसार से करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 - 5, यानी इसके अनुसार से मुझे यहाँ चाहिए ऑप्शन 4, लेकिन ऑप्शन कोई 4 है नहीं। अब एक्स्ट्रा में भी जोड़ सकते हैं ऐसे 9 - 5 = 4। ये क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन नंबर ई में कर लीजिए आप लोग 4, ठीक है। ये आप लोगों को सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कहा जा रहा है, क्या देखिए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, इस सारणी का वैल्यू कितना आएगा, a × a² आप लोग कीजिएगा a × a माइनस a कितना आ जाएगा a² माइनस a², यानी वैल्यू आ गया 0। तो सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चे? यस सर, समझ में तो आ ही रहा होगा, पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। तो क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे आप लोगों को आगे का वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर यानी 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि अगर k × इस सारणी को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे किसी कांस्टेंट नंबर से, तो उस सारणी की यानी उस डिटरमिनेंट में क्या चेंजिंग होगा। तो आप लोगों को मालूम हुआ कि अगर हम किसी सारणी में, किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो या तो वो एक रो और ओनली फॉर 1 कॉलम में मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन जब हम आप लोगों को अभी यानी मैट्रिक्स में करते हैं तो वो टोटल एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो बताइए, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। पहला ऑप्शन तो खत्म क्योंकि सबसे मल्टीप्लीकेशन है। ऑप्शन बी सही हो जाए क्योंकि यहां पे आप लोगों को फर्स्ट कॉलम में ही केवल क्या है, मल्टीप्लीकेशन किया गया है कांस्टेंट नंबर के। ये हो सकता है। देखिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाए क्योंकि ये आप लोग डायगोनल पे है। ऑप्शन डी भी आप लोगों को रॉन्ग ही हो जाए क्योंकि ये आप लोग इस डायगोनल पे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कहा जा रहा है क्या, देखिए कि इसका मान कितना आएगा, sec² माइनस tan² कितना होता है। तो मैंने आप लोगों को ITF में बताया था कि sec² x माइनस tan² जो x होता है उसका जो वैल्यू होता है आप लोगों को वह 1 के इक्वल होता है। ये मैं आप लोगों को बताया था मैट्रिक्स ITF में यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, बताइए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा आप लोग। अगर निकाल सकते हैं तो इजी है, इसका तो एक प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, हर एक आप लोग लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं। जब मैं करवाऊंगा ना P/Q तो उसमें प्रॉपर्टी से निकालने के लिए बताऊं कि प्रॉपर्टी से कैसे निकलता है। बहुत चुटकी बजाइएगा ना और प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा। कैसे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए कितने आएगा, जो इसका जब निकालिएगा तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर DC आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। 25 नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है आप लोगों से कि इफ ये आपस में दोनों डिटरमिनेंट दोनों सारणी इक्वल है तो आप लोगों से x का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, तो ऐसा क्वेश्चन को रट लीजिए क्योंकि हो सकता है 2023 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर करता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, क्या कहा जा रहा है, जिसका मैं वैल्यू निकालता हूं क्या आएगा, देखिए क्या आएगा। यहां से मैं इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालता हूं, क्या आ जाएगा x² माइनस 36 इक्वल टू 36 माइनस 36 आ जाएगा। कुछ नहीं किया हूं, दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू सिर्फ निकाला हूं। ये 36 माइनस 36 0 इस तरफ जाएगा, x² इक्वल टू 36, यहां से x निकालिएगा तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा ही लगा होगा, अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।